कोई निर्णय नहीं आपके पास में, बहुत बड़ी समस्या। बेलपत्र का कमल पुष्प बना, क्या बनाना है? बेलपत्र का कमल पुष्प। ये बेलपत्र के 21, 31, 51, 108 बेलपत्र को एक साथ लेकर कमल पुष्प का निर्माण करिए महाराज। और कमल पुष्प का निर्माण कर कर बीच में रख लीजिए लाल चंदन, उसके ऊपर रखो पीला अक्षत, हाथ की हथेली में लेकर बाबा से निवेदन कर कर शिव बाबा के शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाकर 7 लोटा पानी, 7 कलश जल शंकर पर धीरे धीरे अपनी कामना कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। समस्या कैसी भी हो निपटारा होकर। समस्या कैसी भी है, आपको लग रहा है कि आज ये बहुत विकट समस्या खड़ी हुई है, इसका हल आज ही होना चाहिए। विकट समस्या में करना, नहीं तो तुम थोड़ी बहुत मेरी चाबी खो गई। विकट समस्या, भगवान भी कहता है ऐसी समस्या के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं करना है। ब्रह्मास्त्र हर कहीं थोड़ा ना छोड़ा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम जरा जरा सी जगह में ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अच्छा हुआ वो तो पुराने जमाने में श्राप चलता था, नहीं हाथ में पानी छोड़ दिया। आज के जमाने में चलता होता तो अड़ोसन पड़ोसन ही लड़ लड़के न्यूज निपट जाते हैं। वो लाई अंदर मटका में से पानी भर के ले, अभी की अभी तो निपटा दूध ले, और वो उधर से ही वो लेके ले तुझे निपटा दूं। वो तो भगवान तुमने अच्छा करा कि वो श्राप की प्रथा खत्म कर दी, नहीं तो ये इधर से देती वो उधर से देती, और बीच में जिसका मकान होता बापड़ा बीच में ही निपट जाता। तो धन्य है बोले। अब ब्रह्म कमल जैसे होता है, सरोवर कमल जैसे होता है, राशि भाव कमल जैसे होता है, वैसा ही बेलपत्र कमल शिव को चढ़ा, पर विकट समस्या में चढ़ा। बहुत विकट समस्या। कितनी पत्ती का बनता है? जम के बोलते जाओ। 11, 21, 51, 108, इससे भी अधिक ले सकते। 111, 121, 151, आपका मन पड़े। पर बनने के बाद में वो पत्ती का जो चिकना वाला भाग है ना, सीधा भाग, वो शिव जी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। तुम्हारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? उत्तर की, जहां से जलाधारी से जल, जलाधारी का जल कहाँ जाता है? उत्तर की ओर जाता है ना। तो तुम कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में तुम बैठोगे, उत्तर की ओर मुख कर कर। तब वो भाग। किसी ने एक प्रश्न किया था, इन पर्चों में तो नहीं है पर भान में है, कि शिव की आराधना दक्षिण की ओर से बैठकर उत्तर की ओर करें, पूर्व की ओर से बैठकर पश्चिम की ओर करें, पश्चिम की ओर से बैठकर पूर्व की ओर करें, उत्तर की ओर से बैठकर दक्षिण की ओर करें। शिवलिंग तो चारों तरफ से गोल है, उसका फल क्या क्या? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मान लो शिवालय में आप जा रहे हैं, आपका मुख पूर्व की ओर है, आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो वो भाग भगवान शंकर पार्वती जी के साथ स्वीकार करते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा, प्राप्त होगा। आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपको मिल रहा है। और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि आपका मुख है और आप भगवान को कुछ दे रहे हैं, तो वहां शंकर, पार्वती और गणेश का स्मरण चढ़ाओगे, मिलेगा।
उत्तर से दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठकर आप शिव की आराधना कर रहे हो। कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव को प्राप्त कर रहे हो। आपका दिया गया भाग पितरों को भी प्राप्त होता है। पर जब हम दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर, पार्वती या गणेश और कार्तिकेय नहीं, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी, 5 कन्या, जया, विषहरा, सामरी, वारी, दौतली, देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि जो देवता हैं, वो जब हम एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल हो। दिशा का भी मूल महत्व है पूजन। जहां पानी बह रहा है, पानी जहां बह रहा है तो ये मान लो कि ये शिवलिंग है और ये पानी इधर बह रहा है, तो आप इधर बैठेंगे, इधर का पानी बह रहा है, इधर बैठकर इधर से आ रहा है। जब बहुत किसी चीज की जरूरत होती है और वो चीज नहीं होती, वो कर्म नहीं हो रहा, आपने बहुत प्रयास करा, तो कभी योग लग जाए कि अभी तक आपने शिव मंदिर में गए, पूजन अर्चना करी, आराधना करी, जल भी चढ़ाए और आपका कार्य नहीं बन रहा, तो आप दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव की आराधना करना चालू करो। 1 महीना कर कर देखो, करो आराधना शिव। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। महाराज पार्वती जी कर रहे हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रहे हैं। तप बल प्रबल होगा तब जाकर तो ये मरेगा तारकासुर। महाराज पार्वती जी का तप बल प्रबल था, इसलिए शिव मिले। जब तक तपबल प्रबल नहीं होता तब तक मिलना बड़ा मुश्किल, बड़ा महाराज शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया, हे लक्ष्मण। हाँ स्वामी। प्रभु भैया बोलिए क्या बात है। लक्ष्मण एक बात बता, पूरी यात्रा में अपन अयोध्या से चले, लंका तक पहुंचे, रावण मरा, घर वापिस लौटे, पूरी यात्रा में सबसे अच्छी यात्रा कौन सी थी? सबसे अच्छी यात्रा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरे को सबसे अच्छी यात्रा जब थी जब मुझे शक्ति लगी थी। जब मुझे बाण लगा, शक्ति लगी, मैं भूमि पर गिर गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहा है, वो तेरी यात्रा थी? हाँ भैया, जब मुझे शक्ति लगी मैं भूमि पर गिरा, हनुमान जी ने मुझे गोदी में उठाया, गोदी में उठाकर ले गए और आपकी गोदी में ले जाकर डाल दिया। इससे जोरदार यात्रा मेरी कहीं नहीं हुई। जो यात्रा ये थी उसके बराबर कोई यात्रा नहीं। ये यात्रा प्रबल यात्रा। लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा वो कैसे, इसमें क्या सोचा? लक्ष्मण जी कहने लगे भैया देखो हनुमान जी हैं संत। हनुमान कौन है? संत। संत ने गोदी में उठाया
और संत की गोदी में उठकर भगवत भजन कर कर मैं भगवान की गोदी में पहुंच गया। इससे जोरदार कोई सुख नहीं हो सकता जीवन का। संत की गोदी से उठकर मैं परमात्मा की गोद तक पहुंच गया। और आप सबको एक खुशी होना चाहिए कि शिव महापुराण ने भी आपके साथ यही करा। संत की गोदी से उठकर शंकर भगवान की कथा को सुनकर, शिव की गोदी से शंकर भगवान की पावन कथा को सुनकर, संत की गोदी से उठकर आप भी भगवान की गोदी में जाकर बैठ गए हो। इससे बढ़कर कोई यात्रा नहीं हो सकती। इससे बढ़कर यात्रा क्या हो? शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। देना एक बार भोले दर्शन तुम, दर्शन तुम। आया हूँ मैं भी हर बार दर्शन तुम। हे मेरे शिव, मैं बार बार आया हूँ आपके दरबार में। आप बस वो दर्शन मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरो भोला गुलाब जय हो फूल, गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। भोला रहते कैलाश पर्वत, भोला रहते कैलाश पर्वत। भोला रहते कैलाश पर्वत। भोला रहते कैलाश पर्वत। गौरा जी हिमालय नगर, हो गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। जय हो। शंभो भोला को भावे भांग धतूरा। भोला भागे भांग धतूरा। भोला को भावे भांग धतूरा। भोला भागे भांग धतूरा। गौरा मैया
मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब का फूल गौरा मैया कुसुम कली। भोला पहने नागों की माला। 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 मैया मोती की लड़ी मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। शंभो मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल गौरा मैया कुसुम कली। भगवान शिव ओघड़ी ने कहा, पार्वती तुम्हारे और मेरे विवाह का कारण तारकासुर का अंत है। पुत्र जन्मे पुत्र का प्रागट्य हो, पर वो राक्षस का संहार करने वाला, असुरों का संहार करने वाला। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में संतान का जन्म हो और भगवान से प्रार्थना करना कि संतान हो तो ऐसी हो जो दूसरों को दुख नहीं दे, दूसरे के दुख का हरण करे, कष्ट को जो
सर्वे भवन्तु सुखिनः। तारकासुर के संहार के लिए कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य। कार्तिकेय बाबा ने जाकर तारकासुर का संहार करा। तपबल प्रबल था। कार्तिकेय जी ने भी जो तपबल करा है, भगवान का मंत्र जाप करा है, स्मरण करा है, जो भक्ति को धारण करा है, वही तो आगे जाकर काम आता है। आपका किया गया भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण कहीं ना कहीं काम आता ही है, कहीं ना कहीं काम आता है। आप जो भजन करे हो वो कहीं ना कहीं काम आएगा। समय आया, माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बेटों का ब्याह करना है। श्री गणेश जी महाराज के विवाह का प्रसंग वर्णन किया। भाव से व्यक्त करते हुए कहा, देव ऋषि नारद हमारे पुत्र का विवाह करना है। कोई अच्छी कन्या प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि और सिद्धि के साथ श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह प्रसंग का क्रम आता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान के घर की बहू है रिद्धि और सिद्धि। आप भी भगवान से प्रार्थना करना, कार वाली बहू नहीं चाहिए, संस्कार वाली बहू चाहिए। भगवान से कहिएगा, कार वाली बहू नहीं चाहिए हमको, संस्कार वाली चाहिए। आंवला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। यदि संस्कार वाली बहू आ गई तो फिर कारों के तो वैसे ही लाइन लग जाए। अगर संस्कार बना गई तो फिर कारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार खुद आ जाएगी। धवली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने धोख ना लगाई। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज ना करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने इलाज में पैसा भी खूब लगाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए। किसी देवता पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी सारी गोदी हमने भरवा ली थी, झोलियां भर। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, एक सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव को कहकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए बांध लो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सारे सब फेल हैं इस सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुकेश्वर के आगे। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ये शिव कृपा। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो आप यहीं का पत्र है। बच्चे लेकर आए हैं क्या कोई साथ में? नहीं लाए। ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से ये दोनों बच्चों को देख सकते हैं। शिव भक्ति औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी। बैठिए। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम संसार के आगे जाकर रोते हैं ना, तो संसार वाले आंसू नहीं पहुंच सकते। हम दुनिया के लोगों से जाकर आस लगाकर बैठते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। हम दुनिया से आस लगाए ना, इसलिए दुख मिला। और
इस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि आखिरी बार जब सब दूर से आस खत्म हो गई तब मैंने भगवान शंकर का पशुपति व्रत किया, उस पर विश्वास किया, आस लगा। अब किसी दूसरे से आस नहीं लगाई थी आपने, आस लगाई उस देवाधिदेव महादेव से। आस और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आस लगा ली और बाबा ने वो आस फिर तोड़ी नहीं, बाबा ने वो आस फिर छोड़ी नहीं, फिर वो बाबा ने आस निभाई। थोड़ा बहुत तो मेरा बाबा देता ही नहीं है। तुम एक मंजिल का मकान मांगते हो, वो 2 मंजिल बना के ही छोड़ता है, 2 मंजिल बनाकर ही छोड़ता है। थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है, वो बहुत कृपालु है। बस आपका विश्वास प्रबल हो, सब में अच्छा देखो। कोई तुमसे कहे कि दर्शन का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कह देना दर्शन का मतलब होता है सब में अच्छा देखना, हम किसी में बुरा ना देखें। तो वो कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। उस पर भरोसा कर लो, इतना पक्का भरोसा, फिर वो टूटे ना, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए, इतना प्रबल। एक लड़का कोमा में चले गए, देखो मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा क्या है। शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे एलईडी पर। अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा क्या बात है, जो खास चीज़ उन्होंने हेडलाइन पर मार्क करके दी है, लाइन लाइन बना कर दी है, उसका स्मरण करें। कहूँगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वो बाबा सुनता, ये निश्चित। गुरुदेव 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय बागुल, बहुत बड़ा शंकर की कथा का भक्त है। पर बाबा आप कहते हो ना, दुनिया में सबको अपना अपना दुख आता है और वो काटना आपको ही है। छींक आपको आई है, आपको छींकना है। खांसी आपको आई है तो आपको खांसना, दुख आया आपको है तो आपको मिटाना। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय बागुल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत
डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है। ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाए और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहे। ठीक भी हो सकता है, पर 90% चांस यही रहते हैं कि कोमा में चले गया व्यक्ति तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। मेरे लड़के का हमने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चले गया, पड़ा रहा, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता, आंख में से आंसू बहता रहता। सारे इलाज फीके पड़ गए। गुरुजी 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं क्या। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। अब ये डॉक्टर क्यों कहेगा, जरा विचार करिए। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है उसकी कथा सुनती है। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। 27 फरवरी दिन शुक्रवार में महाराष्ट्र की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का चौथा दिवस। अब वो घर ले जाओ, इतने दिन तक कब तक पटक के रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए। उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया, शिव महापुराण की कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहे। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी, ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापिस हॉस्पिटल। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बेटा ठीक हुआ। ये शिव की कृपा और घड़ी की कृपा। कहीं बैठे हों और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वो बेलपत्री लेने आ सकता है। कहीं बैठे हो, शिव कथा, अगर वो बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्री लेने आ सकता है। शिव कथा इसी को और घड़ी है। जिस लड़के ने आंख खोल कर आंख में से आंसू निकलते हो, शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, काम ना कर रहा हो, कोमा से निकल ही नहीं रहा हो, हेडफोन लगाकर शिव कथा अंदर प्रवेश कर गई। कितने रोग, कितनी बीमारी है जीजियों। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ पाते, आपको भी दुख होता होगा। इतने इतने पत्र गुरुजी के पास आते हैं, पढ़ते नहीं। अब पत्र पढ़ें तो कथा कब बाचे। इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब बाचे। ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं। लोगों को दुख भी होता है, इतने सारे पत्र गुरुजी छोड़ जाते हैं, करें क्या उसका। हम भी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अब एक ऐसा, जितने पत्र हैं इन पत्रों को पढ़ा जाए। हम पूरा न पढ़ पाए तो बिठले सेवा समिति से एक ऐसा चैनल चालू करेंगे जिस चैनल पर इस पत्र को पढ़कर सुनाया जाएगा मोबाइल नंबर समेत। जल्दी से जल्दी हम भी प्रयास करें इन पत्रों को आप तक पहुंचे, आपके पत्र का भाव जनमानस तक पहुंचे। उसमें 15 से 20 मिनट प्रवचन का क्रम रहेगा और उसमें पत्र पढ़ दिए जाएं। आपके पत्र आप तक पहुंचे कि आपकी जिंदगी में शिव ने क्या करा, विथ मोबाइल नंबर समेत। आप जाएं, पता करें उसके जीवन में क्या बदलाव आया, उसके जीवन में क्या। और मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने कथा में आए हो ना, आपके भी पत्र एक ना एक दिन किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेंगे, ये पक्का है। वो शंभु है, ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव कहते हैं उसको। हम किसी का भविष्य नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा भविष्य तो खुद उसने लिखा है। हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते क्योंकि हमारे भाग्य में क्या लिखा वो उसको मालूम है। ना हमारे पास बेल है, ना भविष्य है, ना हम भाग्य बताने वाले हैं। हम तो इतना जरूर कहते हैं कि बस हम उसके भरोसे हैं, तो आप भी उसके भरोसे हो जाओ। आप भी उसके भरोसे।
दूसरे के आगे जाकर नहीं रोना, दूसरे से जाकर कभी दुख की बात नहीं करनी। लोग हंसेंगे, ये दुनिया में रोती फिरती है, दुनिया में रो रही है, पहले तो खूब फूली फिरी, पहले तो खूब अपशब्द कहती थी, अब रो रही है। ना, जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेरती है ना, तो उसके परिवार वाले ही कहना चालू कर देते हैं, अच्छा है कर्मदंड भोग रही है, खूब करती थी ना हरकत, इसलिए भोग रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक मेरा महादेव नहीं देता है। मेरे महादेव ने तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक नहीं दिया। आप दूसरे को कह रहे हो कि अच्छा है, भोग रही है, उसने ऐसा करा इसलिए। हो सकता है आपको भोगना पड़ जाए, फिर दूसरा कहेगा तो अच्छा लगेगा। ना कहिए, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी से एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करो, मेरे 3 घर छोड़कर कोई रहता है, उसके यहाँ पर बीमार है, मेरे बाबा मेरा आज का चढ़ाया हुआ जल उसके पति को ठीक कर दे, उसकी पत्नी को ठीक कर दे। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहले कहा था, 1 लोटा जल हफ्ते में आप 1 लोटा जल भगवान को अपने लिए मत चढ़ाया करो, 1 लोटा जल हफ्ते में जो हमारी भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए भारत के सैनिक हैं उनके लिए चढ़ाया। भारत की बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक के लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। ये भारत की रक्षा में लगने वाला स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, वो अपनी सेवा देता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी भी जनहानि होती है। कोरोना जैसी महामारी में जब अपने रिश्तेदार अपने को छोड़ दिए, तब वो पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, गरीब बड़े जो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करते हैं, उन्होंने हमको दवाई खिलाई और हमारा उपचार किया, उनके लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। सारे लोग अपने अपने घर में थे, पुलिस का एक एक व्यक्ति रोड पर तैनात था कोरोना काल में, और वो भी किसी का पति था, वो भी किसी का बाप था, वो भी तो खड़ा रहा। डॉक्टर अपना काम, नर्स अपना काम कर रही थी, कोई हॉस्पिटल से नर्स या डॉक्टर नहीं चले गए थे, उनके लिए भी 1 लोटा जल होना चाहिए। अपने लिए दुनिया जीती है, हम दूसरे के लिए तो जीना सीखे। मेरे शंकर भगवान दूसरे के लिए जिए। अगर खुद के लिए जिए होते तो अमृत पीते, पर सबके लिए जिए इसलिए विष पी गए और महादेव कहला गए। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अपने लिए तो दुनिया जीती है साहब, स्वयं के लिए जिए तो क्या जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, स्वयं के लिए क्या जीना, दूसरे के लिए। शंकर भगवान की कथा आज कोई कह रहा था, गुरुजी आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी, आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी। हम उनसे कहते हैं कथा कभी महंगी नहीं होती, व्यवस्थाएं बहुत महंगी होती है। कथा महंगी नहीं होती है व्यवस्था। टेंट लगाया, पंडाल लगाया, साउंड बुलाया, लाइट जलाई, जनरेटर चलाया, लोग आए, पानी पिलाया, भोजन कराया, व्यवस्था बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, रहने की, ये महंगी है। कथा महंगी नहीं होती, व्यवस्था महंगी होती है। कथा तो भगवान शंकर जो कुंभज ऋषि से सुने थे, कथा जो वेद व्यास जी ने कही थी, वो कथा आज तक महंगी नहीं हुई। कथा तो निरंतर चलती रहती है, व्यवस्थाएं महंगी हो जाती, करना पड़ती है।
कितनी बड़ी टीम लगी है जलगांव की, यहाँ पर चौधरी जी से पूछे कोई यहाँ पर कि कितनी बड़ी टीम लगी होगी, कितने प्रशासन के लोग लगे हैं, कितना था करना बहुत कठिन। लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त जाते हैं, शंकर के भरोसे आते हैं और शंकर के भरोसे जाते हैं, शिव के भरोसे आ रहे हैं, शिव के भरोसे जा रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ में। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दर्शन को समझे हम, दर्शन की मूलता को समझे, दर्शन के महत्व को समझे हम कि दर्शन क्या है। दर्शन वो नहीं कि हम, दर्शन की मूलता वो नहीं है कि हम मंदिर में गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम कहीं गए संत साधु का दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम तीर्थ गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो है कि हम भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस में देखें, भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस, भगवान के स्वरूप को हम संपूर्ण जनमानस में देखें, वो दर्शन। महाराज चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया। सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियों, उत्तर दोगी क्या? जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने, एक दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी, आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। अब एक बात आपसे और पूछें, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपवास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे, रोज लड़ती थी, आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते, वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा। एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर आ जाता है, बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है, तो रात होने पर अपने ओटले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है रात होने से पहले। केवल एक मनुष्य ही है जिस शाम ढलती है तो ये ढलने निकल जाता है। केवल एक मनुष्य। पक्षी शाम होती है, रात होती है, घर आ जाता है। पशु शाम होती है, रात होती है, घर आ जाता है। जानवर शाम हो घर आ जाता है। गौ माता शाम हो घर आ जाती है। सब अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाते हैं। और एक संसार में रहने वाले छोरा छोरी, आज की पीढ़ियां जैसे जैसे रात ढलती है, ये ढलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं, उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद होकर मानता। पहले का कंट्रोल था माताओं का, 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो ताला लगा देती थी। कहाँ जा रही? चल अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्त से मिलकर आया, यहां बुला ले, घर में बुला ले, नहीं जान दूंगी, जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए वो उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार, जा।
जा निकल यहां से बाहर, उतार दे सब कपड़े। थोड़ा दबाव तुम्हारा होना चाहिए। बेटे ने कहा मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूं। अब शादी तो शादी है तो अटेंड, तो दिन में जाना, शाम को जाना है। दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। एक दो जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रे आशीष पूछ किया, जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए। अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में लाओ, केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे हो, काटो। पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इतना आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहा है, पटक के जाएगा, खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो, हम क्या बोले। और 2-3 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के वहीं से भौंक रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे कि हमारे मोहल्ले में केक कट रहा है, हमको छोड़ के जाना। ये वो तत्व की प्राप्ति। महाराज और चारों तरफ जय जय घोष हो, आनंद की अनुभूति हो। रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग रंग पांडुरंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला। भाव से ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला मेरे श्याम विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठला। ओ विठला मेरे श्याम विठला, ओ विठला मेरे श्याम विठला, श्याम विठला घन श्याम विठला, श्याम विठला घन श्याम विठला। जय हो।
पंढरीनाथा रुक्मणी समेता पंढरीनाथा रुक्मणी समेता पंढरीनाथा रुक्मणी समेता पंढरीनाथा रुक्मणी समेता रंग रंग पांडुरंग रंग रंग भक्त रंग रंग भक्ति रंग 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 विठ्ठला रंग रंग भक्ति रंग 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 विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला ओ विठ्ठला मेरे श्याम 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 विठ्ठला श्याम विठ्ठला घन श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला घन श्याम विठ्ठला राम राधे पंढरपुर में पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में आप विराजे आप विराजे थाने रुकमासा। देखिए एकादशी के शुभ अवसर पर पुणे के भक्त कितनी तेजी से झूम रहे हैं आज कथा में। पंढरपुर में पंढरपुर में आप विराजे पंढरपुर में आप विराजे आप विराजे थाने रुकमा साजे आप विराजे थाने रुकमा साजे रंग रंग भक्त रंग रंग विठ्ठला रंग रंग भक्त रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला घन श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला घन श्याम विठ्ठला।
अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, आप विराजे थाने सीता साजे, आप विराजे थाने सीता साजे, अवधपुरी में आप विराजे, अवधपुरी में आप विराजे, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, ओ रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, ओ रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, पंढरपुर आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, पंढरपुर में आप विराजे, पंढरपुर में आप विराजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, आप विराजे थाने रुक्मा साजे, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग भक्त रंग, रंग रंग विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, श्याम विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, श्याम विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरी श्याम विठ्ठला, बोल विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा से हृदय की बात, दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ बाबा से अपने मन की बात, अपने मन की बात भाव के साथ, दिल के साथ, हृदय के साथ कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला
भोला सब दुख काटो मारा। ओम भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो अच्छा मिलेगा, ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, रिटर्न बढ़ा, भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव है। स्वयं शिव पिता? हाँ, परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहाँ है? चरण कहाँ है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद के ओर लेकर जाते हैं। बर्बादी की व्यर्थ के प्रश्न। कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल पकाकर खाती है, बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये
कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पांव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ। बहुत व्यर्थ की बात। आज शिव महापुराण कथा का चौथा दिवस पुणे महाराष्ट्र में। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जाऊँ। ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं। ये मेरे पिता हैं। 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलाहार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते। ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत। ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलाहार करते हो, या एक समय खाते हो। ये व्रत है। 3 व्रत मूल हैं। उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह भी दूसरे नंबर का व्रत है। यह भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है। वो भी व्रत है। आप लोग जो विठले सेवा समिति को जो दान देते हो ना, कभी एक बार मौका लगे आपका तो सीहोर आकर, एक रजिस्टर हमारे सीहोर में रखा रहता है कार्यालय पर, उसको देखना। उस रजिस्टर में जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माँ बाप के पास में पढ़ने का, पढ़ाई कराने का पैसा नहीं रहता, तो उनके स्कूल की फीस, महाराष्ट्र के भी कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं, ऐसे हर प्रदेश के थोड़े थोड़े बच्चे लिए हैं। महाराष्ट्र के भी 35 से 40 बच्चे हैं जिनकी फीस विठले सेवा समिति आप जो दान करते हो उससे जमा करती है। जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, पैसा नहीं उनके पास में, खबर करते हैं, फिर हमारी समिति का व्यक्ति वहां पर जाता है, उस नगर के लोगों से सूचना मांगते हैं कि ये बच्चा
उसकी आईडी और उस स्कूल का पता निकालते हैं, फिर स्कूल वालों से संपर्क करते हैं, इनकी दीन दशा कैसी है, क्या स्थिति है, पढ़ने में कैसा है, फिर उसका समिति उसकी एजुकेशन करा देती है। आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया, गौशाला का दान किया, हमने इसका नहीं, आपके दान का एक अंश कोई अगर पढ़ रहा है, कोई विद्या अध्ययन कर रहा है, उसमें भी लग रहा है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आपने अगर 1 रुपया भी विठले सेवा समिति को दिया है, 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से? पहले नंबर पर कन्यादान। कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कहीं बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के घर बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया, तुमने गौदान कर दिया अपने दादा परदादा के नाम से, और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान। तुमने जो दान करा है पैसे का 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है, तो वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में भिखारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, वो दान करने से कोई मतलब नहीं, उस दान का कोई मतलब नहीं। बेटी का दान करो तो 50 बार पहले जाकर देखो बेटी सुखी है कि नहीं। गौ का दान करो तो गौ माता को जाकर देखो गौ माता सुखी है कि नहीं। करो। भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। यह मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो सोचो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही है, और कहीं का कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो वस्त्र पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है, जीन्स पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, फटी हुई जीन्स पहनोगे, अरे बोलते जाओ जम के, कोई नहीं ठोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फैशन है। टी शर्ट पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, वो क्या बोलते हैं इतना कट वाला आधा बरमुंडा चड्डा पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। मुंह पे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जम के, कोई नहीं टोकेगा। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो कोई नहीं टोकेगा, पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सिर पे चंदन, गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे, टोकेंगे। एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पहना, सिर पे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, कंठी पहनी, तो लोग टोकना चालू कर देंगे, भगत जी, बाबा जी, महाराज जी। फिर लोग कहेंगे ये तो देखा देखी कर रहा,
ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है। जीन्स पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम ढोंग कर रहे हो, टी शर्ट पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम प्रपंच कर रहे हो, बाल कटवा लिए तो कोई ने नहीं कहा कि तुमने क्या करा। पर तुमने जिस दिन धोती कुर्ता पहना, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगाया, जिस दिन तुमने चोटी बढ़ाई, जिस दिन तुमने यज्ञोपवीत धारण करा, जिस दिन तुमने गले में रुद्राक्ष पहनना चालू करा, जिस दिन तुमने गले में तुलसी की माला पहनना चालू करी, उस दिन दुनिया के लोग टोकना चालू कर देंगे, ये बाबा जी बन जाएगा, ये तो पंडित जी बन गया, ये तो विद्वान बन गया, ये तो अपने आप को ऐसा बन गया, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है, ये तो ऐसा कलर भगवा कलर का कपड़ा धारण कर लिया। बस क्योंकि दुनिया के लोगों की आदत है सनातन धर्म पर उंगली उठाने की, दुनिया की आदत। आप बेकार जगह जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप मदिरा की दुकान पर जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप गलत जगह पर बैठोगे कोई नहीं टोकेगा, अच्छी जगह पर बैठोगे टोकेंगे। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ टोकेंगे। सुंदरकांड में बैठने में भी शर्म आती है, मालूम लोग क्या कहेंगे, वहां पर भी शर्म। भजन में बैठोगे तो लोग क्या कहेंगे, आधे से ज्यादा लोग तो शिव महापुराण में इसलिए नहीं पहुंचते, लोग क्या कहेंगे। ये भी बैठी थी कथा में, ये भी। अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। उसका स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में रहना चाहिए, उसका स्मरण आपके मन में रहना चाहिए। जल चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, बेलपत्री चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, भूखे को भोजन कराते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे। लोग कहेंगे कहाँ जा रही हो, इतनी दूर, गर्मी, मेरे मन को अच्छा लगता है, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना तेरे महलों से, मुझे तेरे महलों से मतलब क्या। वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। ये तिजोरी के अंदर भक्ति रूपी रतन जो भरा पड़ा है, उसको हमारे भीतर के भजन को, हमारे भीतर के स्मरण को हम रखिए। शादी में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है कि घर में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घर में तो शादी में तो रसगुल्ला भी बना है, इमरती भी बनी है, पकोड़ा भी बना है, दही वड़ा भी बना है, इमरती भी बनी है, सब कुछ बना, पर पेट नहीं भरा है। 10 दिन तुम शादी का भोजन कर लो, 11वें दिन तुमको घर की रोटी की याद आएगी, भले बिना घी की, भले बिना घी की। कितना भी सुख हो जाए, घर के भोजन की याद आती है। बस उतना स्मरण अपने बुद्धि में रखना। घर के भोजन की जैसे याद आती है घर की रोटी की याद, क्यों? क्योंकि ये शादी के भोजन से पेट नहीं भराने वाला,
शादी के भोजन से केवल पेट भरा सकता है, पर आत्मा नहीं भराएगी, मन नहीं भराएगा। घर का जो भोजन होता है वो तुम्हारी मेहनत का होता है, तुम्हारे परिश्रम का होता है। उसका एक रोटी तुम्हारे को मन और पेट दोनों भर देती है। एक रोटी मन और पेट दोनों भर देती है, क्योंकि वो घर का भोजन है। एक गांव के व्यक्ति ने एक पोस्ट मास्टर से कहा, मास्टर साहब मेरे बेटा बहुत दूर रहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं पत्र लिख दूं, आप मेरे बेटे को पहुंचा देना। मास्टर साहब ने कहा लिख दो। बेटे को पत्र लिखा, उस पत्र में गांव के व्यक्ति ने लिख दिया, बेटा मुझे हर महीना 10 रुपया भेज दिया कर, मेरा गुजारे के पैसे नहीं है। अब 10 रुपए भेज दिया कर। मास्टर साहब को पत्र दिया कि इसको मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मास्टर साहब ने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा 10 रुपए लिखे हैं, इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूं, और पोस्ट मास्टर ने उसमें एक जीरो बढ़ा दी। अब कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। पोस्ट मास्टर क्या करता? बेटा 100 रुपए भेजता, 90 रुपए पोस्ट मास्टर रख लेता, 10 रुपए उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता। 90 रुपए प्राप्त होने लगे। धीरे धीरे समय निकला। 1 साल बाद पोस्ट मास्टर ने कहा, अब 10 रुपए में क्या होता है काका जी, 20 रुपए तो लिखो। काका जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 10 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता। 20 रुपए लिख दिए। पोस्ट मास्टर ने क्या करा? जम के बोलो, एक जीरो बढ़ा दी। कितना हो गया? 200। बेटा 200 रुपए भेजता, 180 रुपए पोस्ट मास्टर निकालता, 20 रुपए गांव के व्यक्ति को। पैसे का ढेर लगने लगा। पुरानी बात थी, उस समय पर 10 रुपए और 20 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी, बहुत बड़ी कीमत होती थी। पैसा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो व्यक्ति को 20 रुपए मिलते थे और पोस्ट मास्टर को, जम के बोलो, 180। उस समय पर 180 मतलब ये जानकर चलना, आज के समय का 1 सवा लाख रुपया, उस समय का ये स्थिति थी। पैसा बढ़ता गया। पोस्ट मास्टर बड़ा खुश, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, नाम हो गया, शोहरत हो गई, इज्जत हो गई, धन हो गया। जैसे जैसे धन बढ़ता है, व्यक्ति की सोच बढ़ जाती है कि मैं पद प्रतिष्ठा वाला हो गया। पर उसको सोचना चाहिए कि जो मेरे पास में 180 रुपए आए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, मैं तो बस इसका भोग कर रहा हूं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे तो दुनिया की दृष्टि में आ जाएगा। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। मास्टर साहब बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। गाड़ी भी बड़ी, बंगला भी बड़ा, सुख भी बड़ा। पर समय ऐसा आ गया कि घर में जो सदस्य रहते थे धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे, रोग ग्रसित हो गए। रोग ग्रसित। वो 20 रुपए में वो गांव का व्यक्ति अपने 8 परिवार के सदस्य को पाल रहा था, और यहाँ 180 मिलने के बाद, तनख्वाह भी मिलने के बाद वो अपने 4 लोगों को पाल नहीं सका। बीमार पड़ते गए, वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, रोग ग्रस्ता गया, गढ़ता गया, ग्रस्ता गया, और धीरे 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 जो गाड़ी थी वो भी चले गई, बंगला था वो भी चले गया, और मालूम पड़े घर में सदस्य रहने वाले भी चले, सदस्य रहने वाले। केवल एक पत्नी, बेटा, बेटी और पति बचा। माता गई, पिता गए, भाई गए, बंधु गए, सखा गए, सब चले गए।
आंख में आंसू पोस्ट मास्टर के, नैनों में जल भरा था, रो रहा था। वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए आया तो कहा, पोस्ट मास्टर साहब आपको क्या हो गया, आपके परिवार को क्या हो गया, देखो कितना कष्ट है, पर बाबा की कृपा से आप जो मुझे 20 रुपए देते हो ना पोस्ट मास्टर साहब, आपका भगवान बहुत भला करे। मेरा बेटा जो पैसा भेजता है ना, वो 20 रुपए से मेरा घर बड़ा फल फूल रहा है, पर आपके ऊपर ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो पूरा घर बिखर गया, गाड़ी बंगला सब चले गया, धन दौलत सब चले गया, संपदा वैभव सब चले गया, और मैं 20 रुपए में भी सुखी हूं। बाबा कहकर गया, एक संत सामने से निकल कर आया। पोस्ट मास्टर ने उसके चरण पकड़ लिए। बाबा जी, मैंने सुना है आप ज्योतिषाचार्य, आप ज्योतिषी करते हैं? हाँ, मेरा भाग्य देखकर बताओ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है। ज्योतिषाचार्य ने कहा, 180 भारी पड़ गए हैं। वो 180 रुपए मिले हैं, वो भारी पड़ गए। मत दे तू इसको 180, पर उसके बेटे के पास खबर पहुंचा दे कि तेरे 180 रुपए मैंने भोग करे, 20 रुपए तेरे पिता को दिए। अगर वो बेटा तुझे माफ कर देगा तो समझ ले कि तू वापिस स्वस्थ हो जाएगा, वापिस स्वस्थ। हम फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी, मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत धन हो गया तुम्हारे पास में, बहुत वैभव हो गया तुम्हारे पास में, बहुत गाड़ियां हो गई तुम्हारे पास में, लोग तुमको भैया जी कहने लगे, आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, तुम्हें सलाम ठोकने लगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत ऊंचे हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बहुत उन्नति पर हो जाता है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है, उसको झुककर चलना सीख लेना चाहिए, तो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। झुककर चलना सीखना चाहिए, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। इस व्यासपीठ से मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। साधुता है उनको। राम जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, जरा विचार करिएगा, 500 वर्ष का वनवास झेलने के बाद मेरे राम जी जब अवध में विराजमान हो रहे हैं, तो व्यक्ति को तो और प्रफुल्लित होना चाहिए कि मेरे हाथ से राम जी विराजमान हो रहे हैं, पर एक रत्ती का भी अभिमान नहीं था प्रधानमंत्री जी के चेहरे। उनके सामने की प्रथम पंक्ति में हम बैठे हुए थे, वहीं सामने हम देख रहे थे। एक रत्ती मात्र का अभिमान नहीं, एक रत्ती मात्र की अभिमतता नहीं। पूर्व के जितने प्रधानमंत्री निकले हों,
एक भी प्रधानमंत्री इतनी नम्रता नहीं रखा होगा जिन्होंने अवध की राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय जो नम्रता से नमन किया, एक एक संत की आंख में आंसू भरा हुआ था। यह विनम्रता है। और बहुत जरूरी है, अगर आप व्यक्ति, अगर कोई सेलिब्रिटी है ना, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा हुआ है ना, व्यक्ति को लोग बहुत मानते हैं ना, तो उसमें नम्रता होना जरूरी है। अगर किसी सेलिब्रिटी में, किसी मानने वाले व्यक्ति को जिसमें बहुत गौरव है, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत वैभव है, उसमें अगर नम्रता नहीं है तो वो शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है। धन्यवाद दूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता और आपके निर्णय, ये भारत सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है और एक दिन विश्व गुरु भी होकर रहेगा वापिस, ये पक्का। ये भारत वापिस विश्व गुरु होकर रहेगा वापिस, क्योंकि आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता और आपका समर्पण इस राष्ट्र के प्रति है। एक व्यक्ति ने मैसेज लिखा, आश्रम पर भेजा कि गुरुजी से पूछना है कि मोदी जी वहाँ से काशी के मंदिर का विस्तार करे और वहाँ पर लोकार्पण कर कर वहाँ बहुत विशाल काशी का मंदिर बनाया, उसके बाद उज्जैन का, फिर पावागढ़ का, फिर केदार का, उसके बाद पहुंच गए राम जी के मंदिर में। तो शंकर जी से शुरुआत क्यों करी? हम कहना चाहेंगे शिव जी से शुरुआत इसलिए करी क्योंकि शंकर भगवान के हाथ में डमरू भी वो बजाते हैं और तांडव भी वो रचाते हैं। या तो तुम डमरू से समझ जाओ, नहीं तो तांडव से समझा ना जानते। दो चीजें निश्चित है। आपका प्रबल विश्वास, आपकी दृढ़ता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप जितने बड़े बड़े बनते जाओ, जितने बड़े सेलिब्रिटी बनते जाओ, जितने उन्नति पर चढ़ते जाओ, जितनी जितनी तरक्की करते जाओ, उतनी उतनी नम्रता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अगर तुम में नम्रता नहीं है तो वो किसी काम के नहीं, शून्य है वो, शून्य। और मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, मैं मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े एसडीएम बन जाओ, तुम कितने भी उन्नति पर चढ़ जाओ, तुम कितनी भी ऊंची सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी जो बनना हो बन जाओ, पर अपनी नम्रता मत भूलना। अपनी विनम्रता रखोगे तो एक दिन तुम ऊंचे सिंहासन पर जाकर जरूर बैठोगे। विनम्रता होना चाहिए। रावण, लंकाधिपति रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास में सारा वैभव था, रावण के पास में पूरा कुल था, रावण के पास में पूरा वंश था, सब कुछ था लंकाधिपति रावण के पास में, पर विनम्रता नहीं थी, नम्रता नहीं थी। खुद सिंहासन पर बैठा था, हनुमान जी को जमीन पर बिठाना चाहता था, पर हनुमान तो हनुमान है, ऊंच की सिंहासन बना के उस पे बैठे थे। हनुमान तो हनुमान, विनम्रता हो। और उसी रावण की लंका में विनम्रता दिखाई अंगद जी ने, पांव जमाकर खड़े हो गए। पांव जमाकर खड़े थे अंगद। इस पर भी लोगों ने प्रश्न करा कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए तो अंगद क्यों नहीं गया? जब अंगद इतना बड़ा विद्वान था कि पांव जमा कर खड़ा हो गया, तो अंगद में इतनी विद्वत्ता थी तो क्यों नहीं गया? हनुमान जी को तो याद ही नहीं था कि मुझ में इतना बल है, तो अंगद को तो याद था कि मुझ में बल है, फिर अंगद को जाना था। आखिर अंगद पहुंचा क्यों नहीं? माता सीता का पता लगाने के लिए अंगद क्यों नहीं गया? हनुमान क्यों गए? अरे भैया, तुमने अगर रामायण पढ़ी होगी तो तुम्हें मालूम होगा, अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही गुरु के यहां पढ़ते थे। अंगद इतना प्रबल था कि अक्षय कुमार के मुंह पे जब तक 25 थापड़ नहीं मार देता तब तक रोटी नहीं खाता था। कौन?
जम के बोलो। अंगद क्या करता था, जब तक अक्षय कुमार के चेहरे पर 25 थप्पड़ नहीं मार दे तब तक वो रोटी नहीं खाता। अक्षय कुमार रोया, बचपन का समय था, रोते रोते बच्चों की आदत रहती है, कई कई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कई कई घर में रहने वाले बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं ना भाई भाई, वो एक दूसरे को मार ठोक नहीं दे तब तक रोटी इनको पचती नहीं है। उसमें तुम भी हो, तुम भी बचपन में कम नहीं थे हो। सबकी माता इतना सारा पोहा बनाकर, चिवड़ा बनाकर चिवड़ा देती थी, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा। पर तुम सब भी उसमें एक हो। इतने चतुर होते थे, जो ज्यादा वाला होता था ना वो अपनी साइड खींच लेते थे, कम वाला बुरा। माँ चाय देती थी ना तो गिलास में नपती करते थे, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। अंगद का काम, अंगद बचपन में अक्षय कुमार को 2-3 थप्पड़ मार, 25 थप्पड़ मारे जब तक रोटी नहीं खा। एक दिन अक्षय कुमार रोते रोते अपने गुरुजी के पास गए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव ये अंगद मुझे बहुत मारता, आप रक्षा भी नहीं करते। गुरुजी ने अंगद को बुलाया, अंगद तूने इसको मारा? अंगद बोला हाँ। क्यों मारा? इसके गाल अच्छे लगते हैं तो मार देता। ये कोई बात होती है? कई लोगों की आदत रहती है, गाल अच्छे दिखते हैं तो खोल लगा है, ये कोई बात है? आज समझा रहा हूं अंगद तेरे को, आगे से अगर तूने ऐसी हरकत करी तो सोच लेना। अंगद कहने लगा जी गुरुजी। अब अंगद के तो हाथ सल पड़ा, सो रहा था अक्षय कुमार, अंगद उसके पास में जाकर सो के जो 25 थप्पड़ धड़ अब अंगद के थप्पड़ मारने से अक्षय कुमार रोते रोते, आज पहली बार रोते रोते गुरु के पास गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? अक्षय कुमार बोले कि अंगद ने फिर मारा। बुलाओ उस अंगद को। अंगद को रात्रि के समय पर बुलाकर गुरुजी ने कहा, अंगद श्राप देता हूं तुझको, अगर अब अक्षय कुमार के सामने भी पहुंच गया तो तू उसी समय पर मर जाएगा। शब्द सुनते से अंगद के पिता अंगद को ले गए, अक्षय कुमार के पिता अक्षय कुमार को ले गए। रावण को यह मालूम था कि अंगद बानर अगर यहां लंका में पहुंच गया और मेरे बेटे अक्षय कुमार, इसलिए रावण ने किसको भेजा था सबसे पहले? अक्षय कुमार को, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि हनुमान जी आए। उसको तो लगा कि सबसे वीर अंगद आया है, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार के सामने आते से मर जाएगा। और यह बात जामवंत जानते थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी को लंका में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए, पर अंगद को नहीं भेजा। और हनुमान जी ने सबसे पहला काम क्या करा? अक्षय कुमार को निपटाया, क्योंकि उसको मालूम है अंगद आएगा तो पहले लाइन क्लियर करते चलो। सबसे पहले हनुमान जी ने वहां पहुंचते सी, रावण को मालूम था कि बंदर आया। इनको लगा कि बंदर में केवल एक अंगद ही आया होगा, बड़ा वीर है अंगद, अंगद आया होगा। अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार को भेजा जाए, अक्षय कुमार के सामने मर जाएगा, निगाह पड़ेगी और मरेगा, क्योंकि श्राप है। गया अक्षय कुमार, जैसे ही देखा तो वो अंगद तो नहीं था, हनुमान जी ने पछीट पछीट के धो दिया। जो धोया वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े को धोते ऐसे। पूंछ में लपेट के घसीट घसीट के जैसे माताएं साबुन से धोती है, फिर बाद में कूटती है, और बच जाता है तो घर में एक लकड़ी की। बच्चे तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ये सुबह से कपड़े धोती है। क्यों सुबह से मोगरी से कपड़े धोती है? ये कपड़े नहीं धोती है, पूरे घर को डरा के रखती है। किसी ने हमसे पूछा